नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज हम हाजिर हुए हैं सीएनआई यानी कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप को लेकर। ये आरोप प्रत्यारोप किसी और ने नहीं बल्कि यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया के सेक्रेटरी स्टीफन सिंह ने लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। आज मैं आपके समक्ष अपना तीसरा वीडियो पेश कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको सीएनआई द्वारा बनाया गया कथा कथित सो कॉल्ड मर्डर जो 29/11/1970 में नागपुर में हुआ था, जबकि अंग्रेज़ों के टाइम से आज तक सारी डिनोमिनेशन जैसे मेथोडिस्ट, बैदरन, बैप्टिस्ट, सैल्वेशन आर्मी, यूसीएनआई, चर्च ऑफ इंडिया, डिसाइपल चर्च, सब कोई अपना अपना कार्य कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर रहे थे। जैसे सेवकाई, चिकित्सा में, इवेंजलिकल प्रचार में, कई चीज़ें जो ईसाई समुदाय के लिए, समाज के लिए, भलाई के लिए हो रही थी, जो अंग्रेज पूर्व में स्कूल, हॉस्पिटल्स, ओल्ड होम, चर्चेस, कम्युनिटी सेंटर, ऑर्फनेज, मेडिकल कॉलेज आदि बना गए और जाते जाते हमको दे गए। अलग अलग चर्चेस के थे, अलग अलग डिनोमिनेशन थे, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने अपने चर्चेस, अपने अपने हॉस्पिटल, अपनी अपनी इंस्टीट्यूशनों में कार्य कर रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी या ऐसा क्या सीएनआई नया करना चाह रही थी जिससे ईसाई समुदाय को, समाज को कुछ अलग हटके नया फ़ायदा या भलाई मिले? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको 6 चर्चों को लेके इस कथा कथित मर्जर को बनाना पड़ा कि ईसाई समुदाय को अच्छा उत्थान मिले, समाज की भलाई होए? क्या इसलिए उन्होंने सीएनआई का गठन किया था? नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, सीएनआई का गठन सिर्फ उन्होंने अपनी भलाई, अपनी जेबों भरने के लिए, अपना घर भरने के लिए ही करा था। कोई नया कार्य आज 1970 से लेकर आज तक नहीं हो पाया। जो पहले चल रहा था, जो अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था और जो पूर्व अंग्रेज़ों के बाद भी जो चर्चेस अपने अपने डिनोमिनेशन में कर रही थी, वही कार्य आज भी चल रहा, बल्कि उससे भी बदतर हालत में हो गया है। चर्चों में पादरियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है, स्कूल मास्टरों के, स्कूल टीचरों के फंड्स, प्रोविडेंट फंड खा गए हैं, फॉरेन फंडिंग आती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जितना चंदा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सिर्फ इनका काम ज़मीनों को बेचना, संपत्तियों को खुदबुद करना, पहले लीज पे देना, फिर उनको बेनामे करा के एक मोटी रकम हासिल करना, एडमिशन स्कूलों में बैठे हैं, एडमिशन की रकम मोटी मोटी खा लेना। और आज हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको ये जगह नहीं देते हैं, पैसों की डिमांड रखते हैं, और जो पैसा देता है उनको अपॉइंटमेंट देते हैं। एक्चुअली सीएनआई जो है वो सिर्फ बनी क्यों? ईसाई समुदाय के लिए नहीं बनी कि उसका वो उत्थान करे, कोई नई चीज़ लाए, कुछ अलग हट के कार्य करे। उनको बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम लोग को मूर्ख बनाकर उन्होंने अपने घर, अपनी जेबें भरनी थी। आप लोग खुद देखें मेरे भाइयों बहनों कि पूर्व को लेके आज तक आप आकलन करें, सीएनआई ने क्या नया करा? पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब हिसाब किताब है। फॉरेन फंडिंग से लेके आज तक का करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुए हैं, जिसमें कई बिशप इनके जेल भी गए, सजा हुई।
और ईसाई समुदाय पे एक धब्बा लगा। और आज भी नॉन क्रिश्चनों में इधर उधर हम एक बहुत छोटी नज़र से देखे जाते हैं। क्यों? क्या ये पहले ऐसा था? नहीं था। पहले हम लोग के समाज में न्यायालय हर जगह इज्जत होती थी। आज हम लोग की इज्जत खत्म हो गई। किसकी वजह से? मात्र सीएनआई की वजह से। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ दुराचार, भ्रष्टाचार, पैसों का दुरुपयोग, बड़े बड़े घोटाले, गबन ये करे और सिर्फ अपना घर, अपनी जेबें, अपने लोगों की भरे। ये सीएनआई इसलिए बनाई गई थी। आप बता दें क्या करा सीएनआई ने? कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया? कोई ऐसा बनाई जगह कि जिससे ईसाई बच्चों को कुछ उद्धार हो, ईसाई बच्चों का कुछ हो? नहीं। इवेंजलिकल में क्या काम किया? कुछ नहीं। कितने चर्चेस बना लिए पुराने जो थे उनसे अलग हट के। कितनी बड़ी बड़ी और नई इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज क्या बनाया? कुछ नहीं। सिर्फ द्रोह किया और जो काम करता है उसके ऊपर लाछन लगाते हैं, उसके बारे में उल्टी उल्टी खबरें। क्योंकि ये हमारे ही इंस्टीट्यूशनों में, हमारे ही कॉलेजों में, हमारे ही हॉस्पिटल में बैठे हैं और हम पे ही, हमारे ही पैसे से हम पे ही लाछन लगाते हैं और हमें चोर बताते हैं। जबकि अगर इसकी सीबीआई जांच होए 1970 से लेके अभी तक की, तो अरबों खरबों रुपए का घोटाला जो उन्होंने किया था वो निकल सकता है। समाज में क्या किया? कुछ नहीं किया। ना स्कॉलरशिप बच्चों को, उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है जो इनके हैं, और कोई गरीब बच्चों के लिए क्या करा? कुछ नहीं। चर्चेस में उनको कुछ नहीं। इन्हें 6 चर्च की लेके जो मर्जर बनाना था वो सिर्फ अपनी भलाई, अपना घर, अपने लिए, समाज के लिए उनको कोई मतलब नहीं था। कि सिर्फ समाज को तो उन्होंने गुमराह किया, ईसाई समुदाय को, और गुमराह करके ये बैठ गए और अपना कार्य कर रहे हैं। आज भी इनका यही है उद्देश्य। 29/11/1970 में बना मर्जर सिर्फ बड़े बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग करने के लिए ही बनी थी, ना कि ईसाई बच्चों के लिए, ईसाई समाज के लिए, ईसाई समुदाय के लिए, भलाई के लिए बनी। कितने बच्चों को इन्होंने करा? कुछ नहीं। पैसा है तो आप हैं, नहीं तो नहीं। मैं सिर्फ आप लोग से इतना कहना चाहता हूँ कि अब भी अपनी आँखों पे पड़े पर्दे को हटाइए, अपने अपने चर्चेस में दोबारा जाइए। इनका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है। हम पे भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि यूसीएनआई का क्या लीगल स्टेटस है। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा यूसीएनआई का स्टेटस क्या है लीगली, और सीएनआई का लीगली स्टेटस क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों को अभी इनकी रियलिटी नहीं पता है। ये लाछन लगाते हैं, कुछ लोगों को मिला के प्रोपोगंडा करते हैं, और इनका प्रोपोगंडा नहीं बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ कितने घोटाले करे, कितने केसेस चल रहे, कहाँ कहाँ केस आ रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। कहाँ कहाँ हमने तनख्वाह नहीं दी है, परेशान है लोग। वो पादरी जो एक खुदा का चुना हुआ बंदा होता है, उन लोग को तनख्वाह नहीं दी, वो परेशान हालत में है। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ आज क्यों बिशपों के ऊपर FIR हो रही, क्यों इन लोग के ऊपर इतना हो रहा है, क्यों इतना वो हो रहा है? क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है, और अच्छा से उल्लू बनाने के लिए ये सब कार्य चल रहा है। अपना 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 ईसाई समुदाय के लिए कुछ नहीं करना। तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को समझें, और अभी आप जागृत हों। सीएनआई कोई अच्छे कार्य के लिए इन्होंने गठन नहीं किया था। सीएनआई का गठन मात्र अपना उद्देश्य, इनका जो
ये में अपनी पर्सनल भरना, अपने घर वालों की और अपना फ़ायदे के लिए CNI बनी थी। आप लोग को सामने है, पूर्व में आज तक लेके CNI के कार्य किए गए, उसका आकलन आप चिंतन करिए। जब आप अकेले में बैठ के इसका मंथन करें और सोचें क्या पुराने डिनोमिनेशन जो कार्य कर रहे थे वो सही थे कि ये सही है, चोर कौन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मोजेस न्यूज़।